जब भी हेल्थ की बात होती है तो हमारी अटेंशन सिर्फ इलाज की तरफ जाती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका किचन ही आपका पहला हॉस्पिटल है, तो शायद आप हैरान हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ प्लेट में दवाइयाँ रखी जाती हैं और यहाँ प्लेट में खाना। हम हर रोज खाना खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि प्लेट में रखी गई ग़िज़ा हमारी दोस्त है या दुश्मन। आजकल तकरीबन हर घर में कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन है। तो सवाल ये है कि क्या मसला सिर्फ खाने में है या खाने के तरीके में। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड वायरल है, बहुत से टोटके बताए जाते हैं कि इतने दिनों में वजन कम कर लें, ये कर लें, वो कर लें। किसकी बात पर यकीन किया जाए और किसकी बात पर नहीं। इस इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट डाइटिशियन मौजूद है, जो बहुत से इश्यूज पर प्रोफेशनल डाइट प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं। पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइट काउंसिल की रेगुलर मेंबर भी हैं। डाइटिशियन एक्सपर्ट डॉक्टर सुमेरा अख्तर फाइनली आ चुकी हैं एचके पॉडकास्ट में। आज हमने सीखा कि खाना सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, बल्कि सेहत के मयार का तयन है। अगर आपको लगता है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है, तो इसको खुद तक महदूद ना रखिए, बल्कि इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट हमजा कयूम और आप देख रहे हैं एचके पॉडकास्ट, एक ऐसा फोरम जहां हम मिलकर सोचते, सीखते और आगे बढ़ते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक मिथ को क्लियर करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी डाइटिशियन की बात आती है तो बहुत से लोग ऐसे ये समझते हैं कि अब हमारी जिंदगी से पिज्जा, बिरयानी और मिठाई इस तरह की चीजें शायद खत्म हो जाए। क्या डाइटिशियन का काम वाकई लोगों की खुशियां छीनना है या ये सिर्फ एक मिथ बनी हुई है? चलिए ये बात भी आज हम क्लियर करते हैं कि डाइटिशियन का क्या रोल है एक आम इंसान की ज़िंदगी में, कि वो आपसे आपकी खुशियाँ, आपकी पसंदीदा चीज़ें आपको मना कर दी जाती हैं या नहीं। तो डाइटिशियन का रोल ये बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा डाइटिशियन के पास जब भी जाते हैं, आपको वो चीज़ें रोकी नहीं जाती। या तो उसका अल्टरनेट बता दिया जाता है या आपको वो चीज़ों की मिकदार सेट कर देती है। ग़िज़ा की दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जैसे कि बैलेंस, मॉडरेशन और कंट्रोल पोर्शन साइज़। तो उसी की बेस पे आपकी डाइट सेट कर दी जाती है। और ये भी हमेशा सुनने में आया है जब भी कोई क्रैश डाइट या इस तरह का कुछ करने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़े हैं। तो इससे ये मुराद नहीं है कि आपको जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो रोक दी जाएँ जब आप वेट कम करना चाहें या किसी डिज़ीज़ की वजह से आप हमारे पास आएँ। तो डाइट प्लान हमेशा इस तरह का बनता है जो आपके बजट के हिसाब से, आपकी पसंदीदा के हिसाब से, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से और आपकी बीमारी के हिसाब से डाइटिशियन आपको प्लान देता है। सही, यानी एक मिथ है, रोका कुछ नहीं जाता। कुछ रोका नहीं सकता। सही उसे तो जस्ट आपको पोर्शन साइज़ और उसका कंट्रोल, मॉडरेशन और इस तरह कंट्रोल कर दिया जाता है उसमें। सही। मैम, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है और डायटीशियन है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों टर्म्स में? न्यूट्रिशन हमारा एक अर्लीस्ट स्टेज होता है जिसमें हम जस्ट जो नॉर्मल डिजीजेस और वेट लॉस, वेट गेन और जो नॉर्मल डिजीजेस होती हैं, एनीमिक हो गई, हम प्लानिंग के थ्रू आप मैनेजमेंट करते हैं। तो लेकिन जब हम एज अ डाइटिशियन होते हैं, हम एज इसके साथ डॉक्टर्स के साथ एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं कि हम मैनुअली बैठ के सारे उसका पेशेंट की जैसे हिस्ट्री पूरी डील कर सकते हैं, पेशेंट को पूरा उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिस्कशन कर सकते हैं और हम जो हमारी मेजर डिजीजेस होती हैं जैसे सीकेडी, कैंसर, तो इस तरह की हम सारी डिजीज़ेज़ फिर जब देन हम डील करते हैं उसके साथ। जी, तो पहले तो ये अलाउ नहीं होता। एक आम इंसान की ज़िंदगी में डायटीशियन और न्यूट्रिशन का रोल क्या है? हम समझते हैं सिर्फ़ बीमारियों में ही हमने डायटीशियंस को विज़िट करना है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी जो न्यूट्रिशन, हमारी जो ग़िज़ा है, उसे हमारी उम्र के हर हिस्से में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। अगर कोई बच्चा है तो उसकी न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कोई नॉर्मल फीमेल है उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, अगर कोई हमल वाली औरत है या कोई बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है, तो उनके लिए भी ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर हम नौजवानों की बात करें तो उसमें भी खुदा की ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत होती है और उनको और जैसे उनकी बॉडी की नीड होती है उसके हिसाब से सेट की जाती है और ऐसे ही ओल्ड लोगों के लिए अलहदा से सेट की जाती है। तो सिर्फ़ ग़िज़ा बीमार लोगों के लिए या मोटापे वाले लोगों के लिए नहीं होती। डायटीशियंस को नॉर्मल इंसान भी विज़िट कर सकता है अपनी नॉर्मल लाइफ़ की मैनेजमेंट तरीके से उसे गुज़ारने के लिए। सही। हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इन है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। क्या ये 4 दिन वाली सोच इंसान को बीमारी की तरफ नहीं लेकर जाती? आप क्या कहती हैं इस बारे में? ज़िंदगी को मौज उड़ाओ और खुशी से जियो, इससे कोई मना नहीं करता। लेकिन 4 दिन की ज़िंदगी को लेके सिर्फ़ हमारी सेहत को नज़रअंदाज़ कर देना, ये गलत बात है। हुँ। अगर हमारी सेहत बरकरार रहेगी, तो जो 4 दिन की ज़िंदगी का एन्जॉय है, वो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। आप हेल्दी हैं, तो आप सफ़र भी कर सकते हैं, आप किसी से मिलने भी जा सकते हैं, अगर सेहत में हैं तो। अगर आप सेहत के साथ नहीं हैं, तो आप वो 4 दिन की ज़िंदगी भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। लोग डाइट प्लान को लेकर कौन-सी ऐसी मेजर गलतियाँ करते हैं जो उनको शुगर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर
इस तरह की बीमारियों की तरफ ले जाती है। लोग आमतौर पर जो उनका खाना होता है डेली का, उसमें बहुत सी आम सी गलतियाँ होती हैं जो हमें बाद में लॉन्ग टाइम के बाद वो किसी डिज़ीज़ की तरफ लेके चली जाती हैं, या हमें जैसे नॉर्मल सी डिज़ीज़ेज़ अब कंडीशन नॉर्मल होती हैं जिनको कुछ समझा नहीं जाता, जैसे हुँ, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड या हार्ट के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी-छोटी गलतियों से ही हो रही होती है। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है, या प्रोसेस्ड फूड हो गए, तो इनका इंटेक ओवर करने से, या नॉर्मली आजकल घरों की प्रैक्टिस है जिसमें आटा गूँधते हुए नमक डाल लेती हैं, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है घर की। तो हुँ, ये चीज़ें सारी आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाती हैं। बिकॉज़ हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो हम सारा हमारी बॉडी में यूटिलाइज़ हो जाए। तो इसी तरह हार्ट के पेशेंट्स, जैसे वो हार्ट के पेशेंट इस तरह बन जाते हैं जैसे वो नॉर्मली घी में प्रोसेस्ड फूड्स, बार-बार उसी घी में बना हुआ फूड, तो इन चीज़ों को यूज़ करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं। यूरिक एसिड की तरफ हम जा रहे हैं, रेड मीट, हुँ, प्रोसेस्ड मीट, इन तरह का यूज़ करके हम इसकी तरफ जाई जा रहे हैं। और आजकल मीठे मशरूबात का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जी, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रक्टोज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और यूरिक एसिड इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के अंदर। हुँ, तो हमारी जो कॉमन गलतियाँ हैं, इन्हें हम मेंटेन कर लें, और कभी भी डिज़ीज़ हमारी एक दिन की गलती या एक दिन की खुराक खराब होने से या डिस्टर्ब होने से हमारी नहीं होती। हुँ, लॉन्ग टाइम की गलतियों से हमारी जो है वो हमारी सेहत खराब यानी वो होती है। छोटी-छोटी मिस्टेक्स लीड्स टू अ छोटी-छोटी जी, डिजीज़। छोटी-छोटी जो हमारी गलतियाँ हैं ग़िज़ाइयत में, वही हमें एक डिज़ीज़ की तरफ लेके जाती हैं, और कभी भी एक दिन की खुराक हमारी सेहत भी ठीक नहीं कर सकती, और एक दिन की हमारी खुराक डिस्टर्ब जो हो गई है, वो हमें डिज़ीज़ भी कॉज़ नहीं कर सकती। अगर एक शख्स में शुगर डायग्नोज हो जाती है, तो व्हाट डज़ इट मीन कि वो अपनी पसंद की हर चीज़ छोड़ दे या नॉर्मल डाइट प्लान के साथ वो अपनी रूटीन के काम कर सकता है, रूटीन की चीज़ें ले सकता है? हरगिज़ नहीं है कि एक शुगर वाला मरीज़ है, उसे तशख़ीस हो चुकी है कि वो शुगर के साथ है, कि वो अपनी सारी चीज़ें खुराक की छोड़ दे और वो नॉर्मली उबली हुई चीज़ें खाने लग जाए या नॉर्मल सादा खाना खाए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो शुगर वाले मरीज़ की जो खुराक है, एक तो पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअलाइज़ प्लान होते हैं कि हर पेशेंट को किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, किसी की ऐज की कोई ज़्यादा ऐज होती है, कोई कम होती है, कोई बच्चे होते हैं, तो इनके हिसाब से इनके प्लान और इनके फूड आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं। तो कभी भी विदाउट हिस्ट्री हम पेशेंट की जो है उसकी फूड आइटम्स नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम वैसे शुगर की ओवरऑल बात की जाए, अगर किसी को तशख़ीस हो चुकी है शुगर की, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करे? तो वो कोशिश करे जो जितनी भी ज़्यादा ओवर मीठी चीज़ें उनको अवॉइड करे। मशरूबात हो गए, जूस हो गए, कोशिश करे जूस की जगह वो फ्रूट्स यूज़ कर ले, फ्रेश जूस ना यूज़ करे। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा वाटर हो गए जो आजकल बहुत कॉमन यूज़ हो रहे हैं, तो इनको अवॉइड करें और इनकी जगह अल्टरनेट में चला जाए। आजकल मीठी चाय बहुत लोग पीते हैं, कोशिश करें वो मीठी चाय की जगह जो स्टीविया यूज़ कर लें उसके अंदर। और उसके अलावा बाकी जो उसके होल ग्रेन फूड्स हैं हमारे, और जो हमारे डेयरी मिल्क्स हैं लो फैट वाले और हुँ, लीन मीट, इनका यूज़ करें। सही। और वो शुगर को मेंटेन करने के लिए कभी भी सिर्फ डाइट प्रॉपर नहीं ज़रूरी होती, या सिर्फ मेडिकली जो ट्रीटमेंट नहीं ज़रूरी। शुगर को मेंटेन करने के लिए, शुगर से मैनेजमेंट करने के लिए हमेशा साथ वॉक भी ज़रूरी होती है, और पानी का इंटेक भी प्रॉपरली ये ज़रूरी होता है। जी, अक्सर ये देखा गया है कि अगर एक आदमी का वज़न बढ़ जाए, तो जी, वो ये सोचता है कि क्या ऐसा खाऊँ कि वज़न कम हो जाए? तो वो सोचता फिर भी खाने के बारे में ही खाने है। के बारे में तो जब सोचता है, वेट बिल्कुल। लॉस कोई इंसान करता है, तो वेट लॉस में वो कोशिश करता है मैं सैलेड्स लूँ, बहुत सारी इस तरह की टेक्निक्स या मिथ्स यूज़ करने की कोशिश करता जी। है। तो इसमें क्या हकीकत है कि वेट लॉस का ताल्लुक इंसान के इस तरह की चीज़ें इनटेक करने से है या नहीं? वेट लॉस का ताल्लुक हरगिज़ इस चीज़ से नहीं है कि हम कोई चीज़ एक खाएँ तो उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, या हम बिल्कुल खाना छोड़ दें तो तब हमारा वेट लॉस हो जाएगा। इवन के लोग अपना खाना बहुत कम कर देते हैं। हाँ, उन्हें फर्स्ट टाइम कुछ टाइम के बाद उन्हें कुछ फ़ील आता है कि हमारा वेट कम हुआ है, लेकिन वो वेट कम नहीं होता। वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है या हमारे मसल्स का लॉस होता है, हुँ, लेकिन बॉडी फैट रिड्यूस नहीं होता। और हमारी सेहत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये एक लंबा सफ़र है सेहत का, तो इसके लिए हमें लॉन्ग टाइम थोड़ी-सी कोशिश करनी होती है, जिसमें जस्ट हमने अपना बैलेंस और पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करना होता है जस्ट। फिर आहिस्ता से हमारा वेट मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइट्स करते हैं, जिसमें वो क्रैश डाइट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्रैश डाइट के बाद मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसके हुँ। बाद हमारा वेट कम करना भी मुश्किल ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें शॉर्टकट सोचने की कोशिश ना करें, तो कोशिश करें नॉर्मली अपनी डाइट को मेंटेन करें, वॉक करें और प्रॉपर्ली अपना खाना 3 टाइम का खाएँ, वो मैनेज हो जाएगा वेट जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल। जहाँ एक तरफ वज़न को कम करने वालों की एक तादाद मौजूद है, उसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन हमें खाना लगता नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या? किस वजह से उनका वेट नहीं बढ़ रहा? हम किसी का ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है और उसका वेट जो है बहुत कम है, और कोई बहुत कम खा रहा है, उसका वेट बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो चुका है। तो ये होता है कि हर किसी का जिस्म एक-दूसरे से अलग है।
तो हर किसी का डाइट पैटर्न भी एक दूसरे से अलग होता है, मेटाबॉलिज्म भी एक दूसरे से डिफरेंस है। तो ये मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है, किसी की जेनेटिकली हिस्ट्री होती है, कोई हार्मोनल इश्यूज के साथ होता है, कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है, किसी का स्लीप पैटर्न नॉर्मल नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो वो ओवर इनटेक कर रहे हैं या लेस इनटेक कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका किसी का वेट बढ़ नहीं रहा, किसी का कम हो रहा है। तो ये हमारा कोशिश करें, अगर किसी का वेट इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म से आ रहे हैं, सडनली बहुत ज़्यादा लूज होता जा रहा है नॉर्मली खाने के बाद भी, तो वो कोशिश करें अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, बाद में रजिस्टर्ड डाइटिशियंस को कंसल्ट करें, तो ये चीज़ें प्रॉपरली नॉर्मल हो सकती हैं। तो ये डिजीज़ की कोई कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे हार्मोनल इश्यूज हो गए या थायराइड वगैरह, जी तो जी इनकी वजह से भी ये हो रहा है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि खाने के कम या ज़्यादा होने से आपके वज़न का कोई ताल्लुक इश्यू नहीं नहीं, है। बिल्कुल। तो आजकल मैम हर घर में ऑलमोस्ट पीसीओडी या पीसीओएस जैसी टर्म्स का नाम सुनने को मिलता जी। है। तो इसमें डाइट का किस हद तक रोल है या हमारी प्लेट इसकी कितनी ज़िम्मेदार है इस चीज़ की? देखिए, ये कहना भी सही नहीं होगा कि हमारा खाना सिर्फ पीसीएस और पीसीओडी को कॉज कर रहा है। पीसीओएस और पीसीओडी जो है एक हार्मोनल इशू है। ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये। तो जिसकी वजह से ये हमें अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, ये पीएमओएस बन गया है, हुँ, पॉलीमेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये सिर्फ हमारी ओवरीज को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि ये हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस करता है ओवरऑल, और हमारे बॉडी के फुल जो हार्मोन्स होते हैं उन सबको डिस्टर्ब करता है। तो जो इन हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से बाद में जो इश्यूज कॉज होते हैं और ये डिजीज लॉन्ग टर्म चल रही होती है हमारी, तो इसको मैनेज करने के लिए यही होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है इसका, साथ इसके न्यूट्रिशन चलती है, डाइट चलती है। जी। तो प्रॉपरली इसके ट्रीटमेंट के बाद, और अगर ग़िज़ा की बात कर ली जाए, तो ये भी बात नहीं है कि सिर्फ ग़िज़ा से भी ये मैनेज हो सकती। तो ग़िज़ा जो है इसे मैनेज भी कर सकती है और इसे वर्स भी बना सकती है, अगर आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं है तो। जी, तो कहा जाता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बैड। अगर आप लिमिट में रह के सब कुछ यूज़ करेंगे तो आप हर चीज़ खा हर सकते चीज़ हैं, हर चीज़ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैम जिस तरह आजकल ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उन पेशेंट्स को अपनी खुराक में कौन-सी 3 चीज़ें फ़ौरन कम कर देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? और किन चीज़ों का इज़ाफ़ा कर देना चाहिए? तो आप क्या कहेंगी इस पे? पहली चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि हर पेशेंट को अगर कोई कंडीशन है तो पहले उसकी हमें प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए हमारे पास। हम किसी को भी डायरेक्टली कोई चीज़ मना नहीं कर सकते। मे बी वो किसी और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस के साथ हो, हम कोई एक चीज़ मना करें, उसकी दूसरी चीज़ डाइवर्स हो जाए। तो इसलिए ये होता है कि हमारे पास प्रॉपर हिस्ट्री हो उस पेशेंट की, देन हम उसे सारा गाइड करें। इंडिविजुअल हर किसी का प्लान बनता है। और अगर हम इसकी ग़िज़ा की तरफ आएँ, वैसे ही नॉर्मली अमूमी बात की जाए, तो हम जैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है तो उसके अंदर हमारी कोशिश होती है हम उसे नमक का कम इस्तेमाल करवाएँ। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है या फास्ट फूड है, उनका बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन कम करवा दी जाए। कोशिश करें ये अवॉइड कर दें। देन ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल वाला इश्यू है, तो उसमें ये होता है कि जो हम घर में ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो हमारी कोशिश, हम एक बार कुछ चीज़ फ्राई की है तो हम दोबारा वो ऑयल जो है सँभाल के रख लिया होता है। फिर या तो हम किसी सालन में यूज़ कर रहे होते हैं या उसके अंदर दोबारा कोई चीज़ फ्राई करके रख लेते हैं। तो ये इश्यू बहुत ज़्यादा कॉज़ करता है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डिस्टर्ब करता है। इसकी वजह से आहिस्ता हमें हार्ट की डिज़ीज़ेज़ भी हो रही होती हैं। इसके अलावा जैसे यूरिक एसिड का देखा जाए, तो यूरिक एसिड में ये होता है कि आजकल बहुत सारे लोगों में नॉर्मल सी बात हो गई है, मीठे मशरूबात लेना। बच्चे हुँ, स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेजेस से आ रहे हैं, वो सोडा वाटर इनटेक कर रहे होते हैं। कोई ऑफिस में बैठे हैं, मौसम के हिसाब से वो कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा रहे होते हैं, चाय को अवॉइड कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। जो मीठा होता है ना, इसके अंदर जो फ्रूट्स का, जितने भी इनके अंदर फ्रक्टोज होता है, जो हमें यूरिक एसिड जो कॉज करता है। हुँ, उसके अलावा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर जो यूरिक एसिड वाला पेशेंट है, वो वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करे और वो सिप वाइज इंटेक करे। हुँ। एक टाइम पे ज़्यादा इंटेक ना करे, तो वो इन चीज़ों को कुछ अवॉइड और बेहतर कर सकता है, मैनेज कर सकता सही। अच्छा मैम, अगर बच्चों की हेल्थ के या डाइटिशियन के हवाले से हम बात करें तो हर घर में एक ऐसा बच्चा ज़रूर होता है जिसके पीछे पूरी फैमिली प्लेट लेकर दौड़ती है कि ये कुछ ना कुछ खा ले। है। क्या हर कम खाने वाला बच्चा बीमार होता है? हकीकत क्या है इसकी? ज़रूरी नहीं है हर कम खाने वाला बच्चा बीमार हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके भूख का पैटर्न सेम नहीं होता। कभी उन्हें भूख ज़्यादा होती है, कभी उन्हें कम होती है, हुँ, कभी उन्हें नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है अगर उन्हें भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती खिलाया जाए। तो यही माँओं की गलती होती है, वो बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाती हैं, या वो कोशिश करते हैं, वो टीवी चला देते हैं, फ़ोन चला देते हैं कि बच्चा खाना खा ले किसी न किसी तरह। हुँ, कोशिश कर रहे हैं कि खाना ज़बरदस्ती दिया जाता है। हमारी गलती यहीं पे यही होती है कि बच्चों को अगर आपका बच्चा उम्र के हिसाब से कद में भी ठीक जा रहा है, वज़न में भी सही जा रहा है, तो फिर आप इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करें, अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो आप उसे ज़बरदस्ती ना खिलाएँ। आपका सिर्फ़ इतना काम है, जब खाने का टाइम हो, बच्चे को एक अच्छा खाना पेश किया जाए। देन वो बच्चे की भूख पे डिपेंड करता है, वो उसके अंदर से कितना कंज़्यूम कर रहा है। कोशिश करें अपने बच्चा, अगर आपका बच्चा खुद पे डिपेंडेंट है, तो आप उसे कोशिश करें वो खुद खाना सीखे, उसे खुद खाने दें। आप अगर एक टाइम का वो खाना नहीं खा रहा, तो आप वेट करें वो नेक्स्ट टाइम खाना खा ले।
अगर ये लॉन्ग टर्म तक ये इश्यू नहीं है तो ये नॉर्मल है, बच्चा आपका नॉर्मली ग्रो कर रहा है। यही हमारे पाकिस्तान में गलती होती है कि माएँ जो हैं वो बच्चे की भूख के लिए खाना नहीं खिलाती, वो बच्चे अपनी फ़िक्र के लिए बच्चों को खाना खिलाती हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो कोशिश करनी चाहिए, माँओं का जस्ट इतना काम है कि वो उन्हें एक टाइम पे प्रॉपर खाना प्रोवाइड करें और कोशिश करें वो फैमिली के साथ बिठा कर बच्चे को खाना दें, ना कि फ़ोन और टीवी के सामने बिठा मैं तो कहता हूँ बेस्ट डाइट वही है जो एक फैमिली ले रही है, उसी के अंदर ही बच्चा बैठ के खाए। उसी के अंदर बच्चा बैठे। बच्चों के कद और वज़न के हवाले से कौन-सी चीज़ों को वालिदैन को सीरियस लेना चाहिए कि यहाँ पर ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बच्चे का कद अगर वज़न नहीं बढ़ रहा तो? कद और वज़न के हिसाब से अगर आपका बच्चा दुबला-पतला है तो ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा जो है बीमार है या उसको कोई कंडीशन कोई इश्यू हो सकता है कि बीमारी। अगर आपका बच्चा दुबला-पतला भी है लेकिन अपने कद के हिसाब से वो नॉर्मल ग्रो कर रहा है, उसका वज़न ठीक है, वो सही जा रहा है, वो एक्टिव भी है, खेल-कूद रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका बच्चे का वज़न बहुत सडनली कम होता जा रहा है और खेलने-कूदने में भी वो बहुत कम है, वो एक्टिव भी नहीं है, उसको बार-बार कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फ़ीवर वगैरह से कॉज़ हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर उसे अच्छे डॉक्टर से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, रजिस्टर्ड डायटीशियन से कंसल्ट करें प्रॉपरली ताकि उसके लिए आप देख सकें अगर उसके साथ क्या इश्यू है बच्चे के साथ। ऐसे ही है मैम, आजकल हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। हुँ। 3 दिन में वज़न कम कर लें, 7 दिन में शुगर कम कर लें, तो किसकी बात पर यकीन करें? कैसे पहचानें कि कौन इल्म बेच रहा है और कौन सिर्फ़ व्यूज़ बेच रहा है? तो जैसे ये साफ ज़ाहिर है, आपको पता है कि कभी भी सेहत 1 दिन में नहीं मिलती या 3 दिन में आपको सेहत वापस नहीं मिल सकती और अगर कोई डिज़ीज़ कॉज़ हो गई है, तो वो भी 1-2 दिन में वापस ठीक नहीं हो सकती। तो सेहत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो ये एक लंबा सफ़र है जिसमें हमें आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करनी पड़ती है, देन ये मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें अगर कोई आपको कह रहा है कि 3 दिन में आपका 10 केजी वेट कम हो जाएगा या आप 10-7 दिन में आपकी शुगर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिज़ीज़ कॉज़ होने में भी आपको लॉन्ग टाइम लगता है, तो देन उसे मैनेज होने में भी कुछ टाइम लगता है। अगर आप वेट गेन कर गए हैं, अगर आपने सालों में किया तो एटलीस्ट उसे मंथ लगेंगे लूज़ करने के लिए। तो ये आपकी प्रॉपर इसके पीछे आपकी एक प्रॉपर स्ट्रगल होती है जिसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन डायटीशियंस को भी विज़िट करके अपने प्लान्स भी लेते हैं, तो ये सब चीज़ों के बाद मैनेज होता है। और अगर कोई क्लेम करता है कि आप ऐसे ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, मेबी उसने कोई साइंटिफिकली प्रोडक्ट प्रूव की और बनाई हो, लेकिन कभी भी एक प्रोडक्ट मल्टीपल डिज़ीज़ेज़ को ट्रीट नहीं कर सकती। जी, अगर ऐसा इश्यू है तो अगर आप उसकी क्वालिफ़िकेशन से भी देख सकते हैं, वो क्वालिफ़ाइड है ये सब कहने के लिए, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, देन आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, सही है। अगर ऐसा है तो। और कभी भी हम ये भी नहीं क्लेम कर सकते कि आप सारी मेडिसिन्स छोड़ दो और आपको शुगर है तो आप सिर्फ़ डाइट से आके जो अपना हुँ, इलाज कर लो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चाहिए, देन आप डाइट प्लान भी फ़ॉलो करें, अपनी प्रॉपर वॉक, ये सब चीज़ों के बाद आपकी जो है डिज़ीज़ मैनेज होगी। सही। अच्छा मैम, बहुत से लोगों को गंदम से प्रॉब्लम होती है कि वो जब जैसे ही गंदम इनटेक करते हैं तो उनका या तो पेट खराब हो जाता है या वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लोग क्या खाएँ गंदम के ठीक है। अल्टरनेट में? गंदम के अल्टरनेट पे जाने से पहले ये देखा जाए कि जो इश्यू हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। ज़रूरी नहीं है उन्हें गंदम से एलर्जी हो। मेबी उनका कोई स्टमक प्रॉब्लम हो, उन्हें कोई आईबीएस हो, इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हों या उन्हें कोई ऐसी चीज़ से कोई इश्यू हो गया है कुछ और खाने की वजह से, तो इस चीज़ को कंसिडर किया जाए। पहले प्रॉपरली इसे मेडिकली डायग्नोज़ करवाया जाए, पॉसिबल हो तो सिलिक डिज़ीज़ का टेस्ट करवा लिया जाए। देन आप कह सकते हैं अगर आप टेस्ट के बाद कि हाँ, उसे सिलिक डिज़ीज़ है या सिलिक सेंसिटिविटी हो चुकी है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो चुकी है, तो फिर हम जो है ना इससे हटते हैं। देन हम इसकी जो डाइट चेंज करते हैं प्रॉपरली पेशेंट की, अगर देन हम फिर उसकी चीज़ें अवॉइड करवा देते हैं, जितने भी ग्लूटेन वाले आइटम्स होते हैं वो सारे अवॉइड करवा के हम उसे जो है ग्लूटेन फ्री आइटम्स पे ले जाते हैं। अगर मैम पाकिस्तान के हर फर्द के खाने की एक आदत आप तब्दील कर सकें, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो वो क्या होगी? तो मैं ये सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो मीठी चाय पीते हैं सब, मीठी चाय। मीठी चाय, हुँ, उसके बाद मीठे मशरूबात सारे, कोशिश करें वो इन चीज़ों को कम कर दें। ये चीज़ों में बहुत बड़ा फ़ायदा लाएँगे। वो जो अपना खाना खा रहे हैं डेली का, वो 3 टाइम का प्रॉपरली खाएँ। सबसे बड़ी चीज़ अपने स्लीप पैटर्न को नॉर्मल करें। आजकल जो स्लीप पैटर्न है, ये सबसे मेजर इश्यू बना हुआ है। कितनी देर मैम जो है वो नींद लेनी चाहिए एक आम बंदे को? प्रॉपरली 7 टू 8 आवर्स की होनी चाहिए। हाँ, अगर वर्किंग है, बहुत मुश्किल है, आप नहीं सो सकते, तो कोशिश करें एटलीस्ट आपकी 4 टू 5 आवर्स की प्रॉपर स्लीप। मैम एज़ अ डायटीशियन अगर आज का पॉडकास्ट एक ऐसा फ़र्द देख रहा है जो अपनी सेहत को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है, उसको आप क्या क पैगाम देना चाहेंगी? मेरा उसके लिए यही पैगाम है कि एक उसका जिस्म एक ऐसी वाहिद जगह है जिसमें उसने रहना है। उसकी हिफाज़त करना हुँ, उसका फ़र्ज़ है। कोशिश करे कि उसे बीमारी आने से पहले उसका ख़्याल रख ले। अगर बीमारी आने के बाद वो अपनी सेहत का ख़्याल रखेगा तो उसमें उसके बहुत से खर्चे भी होंगे, उसके लिए मुश्किल भी होगा। आज की पॉडकास्ट में बार-बार आपने एक ही स्टेटमेंट यूज़ किया कि चाय जो है वो फीकी लेनी चाहिए। तो मेरी ऑडियंस में मोस्टली चाय लवर्स हैं, तो ये कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे? चाहे फीकी भी उनके लिए जो आजकल का हमारा नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है, हुँ, इसमें कोई भी पर्सनल ये नहीं है कि अब नॉर्मल हेल्थ के साथ चल रहा हो।
तो कोशिश करें मोस्टली लोगों जो है जिनके साथ कोई इशू है या वेट का इश्यूज है या कोई और बीमारी वाला इशू है, तो वो कोशिश करें वो फीकी नहीं ले सकते तो एटलीस्ट बहुत कम कर दें, या वो ऑल्टरनेट, उसका बेस्ट वे है कि वो ऑल्टरनेट स्टीविया यूज कर लें। अगर वो यूज नहीं करना चाहते तो आहिस्ता आहिस्ता की क्वांटिटी कम कर दे जाए, वो ऑटोमेटिकली उनको उसका टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है जिसे हम रैपिड फायर सेगमेंट कहते हैं, जिसमें आपने मेरे क्वेश्चन पर दुरुस्त या गलत बताना है और इस पर एक छोटी सी रीजन भी देनी है कि ये सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। हम स्टार्ट लें। जी। दिन में कम से कम 1 लीटर पानी पीना, ये सही है या गलत? पानी का हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते, हम पानी की अमाउंट तब बताते हैं जब हमें उसकी प्रॉपर एज पता हो। हर एज में पानी की रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको आप प्रॉपरली नहीं कह सकते कि मैं 1 लीटर पी लूँ, वैसे 2 से 3 लीटर कहा जाता है कि एटलीस्ट पीना चाहिए, लेकिन कोशिश करें सारा दिन में सिप वाइज पानी लेते रहें, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो पूरी हो जाए। सही। नाश्ता छोड़ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है नाश्ता छोड़ना। जब भी आप नाश्ता छोड़ते हैं, आप सेकंड टाइम का मील या तो ज्यादा ले रहे होते हैं या वो भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि आपका नेक्स्ट टाइम का खाना खाया हुआ आपकी बॉडी पूरा प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करती उसको। सही। रात 10 बजे के बाद खाना, आप जब भी खाना खाएं, आप जब सोना हो तो उसके दरमियान में आपके पास 2 से 3 घंटे आपने तब खाना खाया, और लेट सोना तो बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करें 11 to 12 o'clock आप सो जाए। चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जिसका आपने बहुत ज्यादा यूज किया आज के पॉडकास्ट में। जी, चीनी का इस्तेमाल ही है जो सारी डिजीज़ के पीछे बैक एंड पे चल रही होती है। ये होता है कि हम चीनी को इग्नोर कर देते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, हम बाकी चीज़ों की कैलोरीज काउंट कर लेते हैं, इस चीज़ को हम मैटर नहीं कर रहे होते कि इसके अंदर कैलोरीज नहीं है, लेकिन कि इवन इसके अंदर बहुत सी कैलोरीज होती हैं। हमारे पास इसमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं हम चीनी यूज़ करें। चीनी और शक्कर ये सेम चीज़ें होती है, अक्सर लोगों का ये भी होता है कि चीनी नहीं ले रहे तो शक्कर ले लेते हैं। ये दोनों को जस्ट प्रोसेसिंग का डिफरेंस है, ये दोनों शुगर है। देसी घी का इस्तेमाल, देसी घी का इस्तेमाल मना नहीं किया जाता, लेकिन इसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, मिकदार में, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं फ्रूट्स लेने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं फ्रूट्स का जूस लेना चाहिए, इनमें से कौन सा ठीक है? सबसे बेस्ट आप फ्रूट ले लें। फ्रूट में फाइबर भी साथ होता है, लेकिन फ्रूट जूस में आपके पास जस्ट फ्रूट का जो है वाटर कंटेंट होता है, आपके पास फाइबर नहीं होता। फाइबर नहीं होता, गुड। खाने के बाद चाय, खाने के बाद अगर चाय ले रहे हैं तो कोशिश करें फौरन ना लें। एटलीस्ट आपके पास अगर कोई ऐसा अनीमिक पेशेंट है, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी, वो तो कोशिश करें एटलीस्ट 2 आवर आफ्टर ले, लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन तो हाफ आवर के बाद ले सकता है। सही। बच्चों या इक्वली बड़ों के लिए डेली कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर और ये चीज़ें मैंने पहले भी बताया कि ये हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, इनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अपने वेट को लॉस करने के लिए वॉक करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आप डाइट मैनेज करें, साथ आप वॉक करें, ये बेस्ट वे होता है आपके वेट कम करने का। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि एज अ डाइटिशियंस ना रिकग्नाइजेशन कम मिलती है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि डाइटिशियन का भी रोल है और उनकी लाइफ में मेजर रोल होता है, क्योंकि हमारी सेहत सिर्फ मेडिसिन से नहीं चलती, हमारी मेजर जो सेहत चल रही होती है वो हमारी डाइट पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खाना खा रहे होते हैं उससे चल रही होती है।